नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी अर्जुन और राधिका के सफर की। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी। राधिका और पार्थ स्कूल से लौट रहे थे। दोनों की आंखों में मासूम सी चमक थी, वो छोटी सी मुस्कान जो हर दर्द के बावजूद खिल ही जाती है। पार्थ हंसते हुए बोला, तू तो हर बार अच्छे नंबर लाती है, जरा मुझे भी पढ़ा दे वरना फिर से टीचर डांटेंगी। राधिका मुस्कुरा दी। उसकी हंसी में सच्चाई और सादगी थी। पहले तू होमवर्क तो पूरा कर लिया कर, उसने कहा। रोज टीचर डांटती है फिर भी नहीं सुधरता तू। दोनों के बीच एक हल्की सी खिलखिलाहट गूंज उठी। वो कुछ पल के लिए अपनी छोटी सी दुनिया में खो गए थे, जहां न कोई अमीरी गरीबी थी, न डर न हुक्म। लेकिन उस पल को जैसे किसी ने कुचल दिया। हवेली के सामने काली एसयूवी आकर रुकी। कार के शीशे से झांकती अर्जुन रायजादा की नजरें तीखी, सख्त और बर्फ सी ठंडी। वो दोनों को देख रहा था, राधिका की मुस्कुराहट और पार्थ की बेफिक्री। उसकी नजरों में कुछ खौल उठा। गाड़ी का दरवाजा जोर से खुला और अर्जुन बाहर आया। चेहरे पर गुस्से की परछाइयां साफ थीं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसकी आवाज इतनी कड़क थी कि हवा तक थम गई। राधिका एकदम घबरा गई। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अर्जुन सर, हम अभी स्कूल से आ रहे हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन की नजरें अब सिर्फ राधिका पर थी। इतना वक्त लगता है स्कूल से आने में? और ये सब क्या था? वो पार्थ की तरफ इशारा करते हुए बोला। राधिका की सांस अटक गई, फिर भी उसने हिम्मत की। वो मेरा दोस्त है सर, हम साथ में स्कूल जाते हैं, बस। पार्थ ने भी कहा, सर हम दोनों दोस्त हैं। अर्जुन ने उसकी बात काट दी। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा। आवाज नीची थी, मगर उसमें ऐसा डर था जो सीधे दिल में उतर जाए। पार्थ चुप हो गया। राधिका अब सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी ऊंचाई और तेवर दोनों भारी थे। राधिका, उसका नाम उसके मुंह से ऐसे निकला जैसे कोई सजा सुनाई जा रही हो। जाकर मेरे कमरे की सफाई करो और स्नैक्स लेकर आओ। राधिका धीरे से बोली, सर मुझे कपड़े बदलने हैं, मैं अभी तो आई हूँ। अर्जुन की आंखें उस पर टिकी, गहरी, ठंडी और गुस्से से भरी। वो कुछ नहीं बोला, बस इतनी देर तक उसे देखा कि राधिका की हिम्मत जवाब दे गई। उसने झुककर जी सर कहा और भागते हुए अंदर चली गई। जैसे ही वो भीतर गई, अर्जुन ने एक नजर पार्थ पर डाली, ऐसी नजर जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। दूर रहना उससे, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, और फिर मुड़कर हवेली के अंदर चला गया। पार्थ वही खड़ा रह गया, डरा हुआ और हैरान कि किसी की मासूम हंसी किसी के लिए इतना बड़ा गुनाह कैसे बन सकती है। राधिका की चाल धीमी थी, पर दिल की धड़कनें तेज। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बस एक ही बात सोच रही थी, कहीं फिर से अर्जुन सर नाराज ना हो जाए। कमरे का दरवाजा खोला, सब कुछ पहले से सजा हुआ, हर चीज अपनी जगह पर। उसने राहत की सांस ली। सर कमरा तो साफ है, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही सर्द गुस्सा तैर रहा था जो डर को भी जिंदा निगल ले। वो कुछ देर तक कमरे को घूरता रहा, फिर अचानक मेज पर रखी किताबें, कुर्सी, तकिया, सब कुछ फेंक दिया। एक सन्नाटा और फिर राधिका की सांसों का टूटना। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। वो बस देखती रही, कैसे उसने बिना किसी वजह के हर चीज को बिखारा दिया। दिल में डर था, पर भीतर कुछ और भी, एक अनजाना बोझ जो उसकी आत्मा पर चढ़ता जा रहा था। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी मुस्कुराहट, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे देखकर गुस्सा आता है मुझे। राधिका कांप गई। उसकी नजरें जमीन पर थी, पर वो अर्जुन की हर सांस महसूस कर रही थी। वो सांस जो गुस्से और किसी छिपे एहसास से भरी थी। अर्जुन झुककर उसके करीब आया। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन खतरनाक थी। कल से अगर किसी के साथ हंसती हुई नजर आई तो अच्छा नहीं होगा, राधिका। वो एक पल को चुप रहा, फिर सीधे कहा, अब सफाई करो और कुछ खाने के लिए बनाओ, मुझे भूख लगी है। राधिका ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और कमरे की ओर बढ़ी। एक एक चीज को फिर से अपनी जगह रखा, जैसे अपने बिखरे दिल को जोड़ रही हो। कमरा फिर से पहले जैसा हो गया। वो किचन में गई, चुपचाप स्नैक्स बनाई। हर हरकत में डर था, पर एक अनकही आदत भी, अर्जुन के आदेश मानने की। कुछ देर बाद वो प्लेट लेकर उसके कमरे में पहुंची।
सर, स्नैक ले आई हूं, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने बिना कुछ बोले खाना लिया। उसकी निगाहें राधिका पर टिकी थी, जैसे वो उसके हर भाव को पढ़ लेना चाहता हो। राधिका ने धीमी आवाज में पूछा, सर मैं जाऊं? मुझे कपड़े बदलने हैं, स्कूल से अभी आई हूं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी ओर देखा। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, पर कुछ था, एक अनजानी कसक, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। धीरे से सिर हिलाया। जाओ, बस इतना कहा। राधिका ने सिर झुकाया, प्लेट के बचे क्रम्स को साफ किया और बाहर चली गई। अर्जुन पीछे बैठा रहा, हाथ में वही कप जो राधिका ने रखा था, आंखों में एक बेचैनी और होंठों पर एक सवाल, क्यों उसकी मुस्कुराहट मुझे इतनी चुभती है और उसकी आंखें इतनी परेशान करती है। राधिका अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुई। थकान, डर और अपमान तीनों जैसे उसकी आत्मा में उतर चुके थे। कमरा वैसा ही था, छोटा, अंधेरा और अकेला, लेकिन आज वहां कुछ और भी था, सन्नाटा जो चीखने लगा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और खुद को संभालने की कोशिश की। आंसू गालों पर लुढ़कते जा रहे थे, पर वो उन्हें पोंछ नहीं पा रही थी। कपड़े बदलते हुए उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। दूसरे बच्चों के लिए तो घर लौटना सुकून होता है, माँ के हाथ का खाना, प्यार, हंसी, और मेरी जिंदगी में काम, डर और ताने। वो थककर चारपाई पर बैठ गई। उसकी नजर दीवार पर रखी अथर्व की तस्वीर पर गई। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अब सिर्फ यादों में बचा था। राधिका की आवाज टूटी और भर्रा गई, भैया आप भी चले गए ना मुझे छोड़कर। उसकी उंगलियां उस तस्वीर को छू रही थी, मानो वो उस खोए हुए सुकून को महसूस करना चाहती हो। उसी पल बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। आकाश, उसके पिता, अंदर आए, थके हुए, पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हाथों में कुछ सामान था। बेटा, उन्होंने नरम आवाज में कहा, मैं खाना लाया हूं। तुमने कहा था ना, सब खत्म हो गया था। राधिका ने आंसू पोंछते हुए देखा। पापा, आप आ गए। उसकी आवाज में राहत थी। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भी लाया। उस पल राधिका की आंखों में पहली बार थोड़ी सी रोशनी लौटी। उसने धीरे से मुस्कुराया, थैंक यू पापा कहा, और उनके गले लग गई। वो गले लगना जैसे सालों की कमी पूरी कर रहा हो। आकाश ने उसके सिर पर हाथ फेरा, खुश रहना बेटा, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूं। राधिका ने सिर हिलाया, पर उसके जाने के बाद कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। उसने टेबल पर रखी चॉकलेट उठाई, थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, पर वो मुस्कान भी भीगी हुई थी। रात गहराती गई। राधिका ने अपने आंसू पोंछे, अपने बालों को बांधा और खुद से कहा, कल से सब ठीक होगा, मुझे मजबूत बनना होगा। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। अर्जुन खामोश बैठा था, वही ठंडा चेहरा, पर भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसके जहन में वही तस्वीर घूम रही थी, राधिका पार्थ के साथ मुस्कुराती हुई। वो मुस्कान जो कभी सिर्फ उसकी थी। अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में बदल गईं। हर सांस में जलन थी, जैसे कोई जहर उसकी नसों में उतर रहा हो। वो खुद से फुसफुसाया, राधिका तुम हमेशा ऐसा ही करती हो ना। उसे याद आया वो बचपन का बगीचा, धूप में चमकती घास और राधिका की हंसी जो हवा में खुली हुई थी। छोटा अर्जुन दौड़ता हुआ उसके पास आया था। राधिका, मेरे साथ खेलो ना। वो पल भर के लिए मुस्कुराई, सिर हिलाया और फिर खेलने लगी, पर तभी किसी दूसरे बच्चे की आवाज आई, राधिका चलो उधर झूले पर। और वो बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। अर्जुन की आंखें ठहर गईं। वो उसके पीछे भागा। तुम मेरे साथ खेल रही थी, अब उसके साथ क्यों जा रही हो? राधिका ने पलट कर देखा। उसके मासूम चेहरे पर एक छोटी सी जिद थी, क्यों नहीं जा सकती? ये मेरी मर्जी है अर्जुन। बस वो पल उसके दिल में धंस गया था। उसने उस बच्चे को धक्का दिया, गिरा दिया और राधिका के सामने कहा, अब वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। राधिका चिल्लाई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और अर्जुन के दिल में पहली बार खामोश पागलपन जन्मा था। वो दिन बीत गए, पर उस वक्त का जहर अब भी उसकी रगों में बहता था। अब जब भी वो राधिका को किसी और के साथ मुस्कुराते देखता, वो छोटा अर्जुन फिर से जाग उठता था। वो बच्चा जो कभी सिर्फ उसका प्यार चाहता था, और अब वो मर्द बन चुका था
जो किसी को भी राधिका के पास नहीं आने देगा, किसी भी कीमत पर। हॉस्टल का कमरा हमेशा की तरह शांत था। बस खिड़की से आती हल्की रोशनी अथर्व के चेहरे पर गिर रही थी। दिन भर की नौकरी और क्लासेस ने उसे तोड़ दिया था। वो बिस्तर पर बैठा थका हुआ, पर नींद उसके लिए अब एक लग्जरी बन चुकी थी। रात की खामोशी में राधिका की मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैरने लगी। वो छोटी सी बहन जो अब उस हवेली में अकेली थी, जहां दया की जगह हुक्म और गुस्से का राज था। अथर्व की सांस भारी हो गई, गले में कुछ अटका सा महसूस हुआ। पता नहीं कैसे रहती होगी वो वहां। उसके होठों से एक धीपी सी आवाज निकली, पर जवाब सिर्फ सन्नाटे ने दिया। उसने अपनी पुरानी नोटबुक उठाई, जिसमें राधिका की बनाई छोटी छोटी ड्राइंग्स थी। हर लाइन में उसकी हंसी, हर पन्ने में उसका बचपन कैद था। एक आंसू गिरा, स्याही को धुंधला कर दिया। इसे याद था वो वक्त जब माँ जिंदा थी, घर में हंसी गूंजती थी। पापा गर्व से कहते थे, मेरा बेटा बड़ा इंसान बनेगा। फिर सब कुछ बदल गया। माँ चली गई और पापा ने अपने जख्म शराब में डुबो दिए। राधिका को ना माँ का प्यार मिला, ना पिता की परवाह, और अथर्व बस देखता रहा कैसे उसका घर एक हवेली के साए में कैद हो गया। उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और फिर अपनी किताब खोली। मुझे पढ़ना होगा, जल्दी कुछ बनना होगा। उसकी आंखों में जलती थी थकान नहीं, एक वादा जो उसकी बहन के लिए था। कभी तो वो दिन आएगा जब वो राधिका को उस साये से निकाल ले जाएगा, जहां अब भी किसी की मुस्कान पर किसी और का हक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल ज़ेनफिनिटी लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो के साथ मिलेगा एक नया अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां और कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए ज़ेनफिनिटी लूप परिवार से।